हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसके हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसमें हेल्प मिल सके। वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे आपको गिवन है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि अर्लियर क्लासेस में हमने 1 and 2 वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं और 1 वेरिएबल्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसकी स्टडी की थी। तो यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट, वी हैव सीन दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 गिव्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इन नॉन नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल सॉल्यूशन, इसका क्या है, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो एवरी रियल नंबर होते हैं, एवरी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो आपका नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया, तो कह रहा है सो वी नीड टू एक्सटेंड द रियल नंबर सिस्टम टू अ लार्ज सिस्टम सो दैट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्क्वायर इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है, तो इसलिए जो हमें रियल नंबर की जो क्या होती है सिस्टम है, रियल नंबर का जो सिस्टम है को एक लार्ज सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है ना। जो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन कर सके। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये बताया है आपको। फिर उसके बाद देखो ये कह रहा है, इनफैक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है आपसे कि जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन जो इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए जहाँ पे आपको डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0 है, जो आपके रियल नंबर के सिस्टम में पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस डिनोट √-1 बाय द सिंबल आयोटा, आई बोलते हैं इसको। देन वी हैव आई स्क्वायर इक्वल टू -1। दिस मीन्स दैट आई इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, √-1 की जो वैल्यू होगी वो आई होगी और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप नोट करेंगे। यहाँ पे ये बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक फॉर्म दिया है आपको और नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, जहाँ पे a क्या होता है आपका, a और b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और i क्या होता है आपका, इमेजनरी बोलते हैं इसको स्टूडेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है देखो, वेयर a एंड b आर रियल नंबर इज डिनोटेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट ये क्या है, आपका रियल नंबर का फॉर्म है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे 2 + i3। तो 2 + i3 का मतलब क्या है, देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, a + ib। ठीक है। तो a की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है, और i तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, और b की जगह पे 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि -1 + i√3 और 4 + i -1/11, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो जैसे ये भी एग्जाम्पल है इसका, ये भी आर कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जो भी आपको क्या लिखा होगा a + ib के फॉर्म में होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे क्या देखो -1 है, ये a की जगह पे है, प्लस i अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, और b की जगह पे √3 है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे भी देखेंगे तो सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब इसको स्टूडेंट देखो, फॉर
कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, और a इज़ द पार्ट ऑफ रियल नंबर, a ये वाला पार्ट क्या होता है, रियल नंबर होता है, और i वाला पार्ट आपका इमेजनरी होता है स्टूडेंट। तो a इज़ कॉल्ड द रियल नंबर, या रियल पार्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और डिनोटेड बाई आर ई जेड लिखा है, आर ई जेड मतलब इसको डिनोट करते हैं, आर ई जेड का मतलब ये रियल नंबर का क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z का मतलब z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, और z का मतलब क्या है, ये रियल नंबर किसका है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है एंड b इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट, और जो b पार्ट होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा। इमेजनरी पार्ट क्यों होगा, क्योंकि b के साथ क्या है, i आपका, i जिसके साथ भी होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा आपका। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इमेजनरी वाला जो पार्ट होता है आपका, इमेजनरी पार्ट को आई एम जेड करके डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताती है, इसी का ही एग्जांपल ले लो, जैसे 2 प्लस आई थ्री ले लो, तो 2 क्या है आपका रियल नंबर है, और आई थ्री वाला क्या है आपका इमेजनरी नंबर है। तो यहाँ पे आपको z इक्वल टू 2 प्लस आई 5 लिखा है, देखो तो 2 क्या हो जाएगा आपका, इसको आर ई जेड लिखते हैं, रियल नंबर होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आपका जो 5 है वो इमेजनरी पार्ट होता है आपका किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, अब देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो z1 और z2 के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सिंपल, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो z से लिखेंगे, और अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, एक तो ये है, और दूसरा है z2 इक्वल टू c प्लस आई डी। तो c भी आपका क्या होगा, रियल नंबर, और a और c क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, और b और d आपके क्या होंगे, इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। a और c आपका क्या है, रियल नंबर है, और आपका आई बी और आई डी आपके क्या है, इमेजनरी पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इस ये आपका बेसिक चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, फिर हम आगे जाके इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, रियल नंबर क्या होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है, तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में। तो ये कह रहा है कि इफ़ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है, और यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये कह रहा है आपसे x एंड y आर रियल नंबर्स है। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे आपको दोनों में क्या करेंगे, दोनों में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा है 4x, यहाँ पे लिखा है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले फॉर्म में क्या है, देखो 3 प्लस आई माइनस 6। तो आपको पता है कि इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा, अभी हमने देखा था इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो ये a वाला पार्ट जो है ये आपका 4 वाला हो गया, और b वाला पार्ट क्या है आपका i के साथ जो आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों को इक्वल लिख लेंगे। अभी मैंने बताया था कि अगर 2 इमेजनरी नंबर्स होते हैं या 2 रियल नंबर होते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको z1 के फॉर्म में लिख लो, z1 इक्वल टू 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, और इसको z2 के फॉर्म में लिख लो 3 प्लस आई माइनस 6। अब इन दोनों को इक्वल कर लो, बिकॉज a इक्वल टू सी के होता है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, a और c प्लस आई डी होता है, इसको z1 बोल लो और इसको z2 बोल लो, ठीक है। अभी देखा था हमने, तो a इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 4x इक्वल टू 3। तो ये देखो ये आपका क्या है, रियल पार्ट है, और इसमें इमेजनरी वाला पार्ट कौन सा है, 3x माइनस वाई और माइनस 6 है, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई और माइनस 6, ऐसे लिख लेंगे। अब हमें क्वेश्चन पे क्या करना है, हमें इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट तो बताना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ रियल पार्ट बताना है, लेकिन वैल्यू बतानी है x की, ठीक है। x की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी x इक्वल टू 3/4 ये आ जाएगी, और यहाँ से सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3/4 माइनस y इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33/4 आ जाएगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/4 आ जाएगी स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल हैं जो इसको आप देख सकते हैं सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एडिशन आएगा आपका, सब्ट्रैक्शन आएगा, और मल्टीप्लिकेशन आएगा, और डिवीज़न आएगा डिवाइड वाला, ठीक है ना। तो इनके नेम आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि
प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या क्या लगती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यहाँ पे ये बोला है, ये एडिशन के फॉर्म में दिया है पहले, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको भी बताया था Z1 Z2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो Z1 इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इक्वल टू C प्लस IT, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, अब एडिशन करना है इनका। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, रियल और इमेजनरी पार्ट में तो लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन पे जैसे वहाँ पे A इक्वल टू C के इक्वल होता है और B इक्वल टू D के होता है, बस हमें सम कर देना है इसका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A प्लस C और I B प्लस D। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडिशन के फॉर्म में हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है आपकी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज Z1 प्लस Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो आपके टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जैसे Z1 और Z2, तो इनका सम क्या होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं आपके, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद है सेकेंड है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ में यही सेम इसका क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे सेम वही लिखोगे, Z1 और Z2 दोनों तो वही रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे इक्वल में क्या आ जाता है, देखो स्टूडेंट, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 हो जाता है। तो ये वाला लॉ भी आप अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आपका थर्ड लॉ आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें आपके थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे Z1 Z2 और Z3 भी लेते हैं इसमें। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि आपको थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपका ब्रैकेट के बाहर, यानी कि Z1 और Z2 को तो एक साथ लिखोगे लेकिन Z3 को उसके बाहर लिखोगे। और तो यहाँ पे इसके इक्वल में क्या आता है, Z1 को बाहर लेके Z2 प्लस Z3 हो जाता है। तो स्टूडेंट इसको भी आप ध्यान से देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ में आपको थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाले में आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्थ वाला है आपका द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी वाला। इसमें कह रहा है दैट देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस I0 डिनोटेड एज 0। अब जिसका नाम ही आइडेंटिटी है तो उसमें क्या लिया जाता है, हमें रियल और इमेजनरी जो पार्ट होता है, जो उसमें नंबर्स होते हैं आपके, वो आपके जीरो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाता है स्टूडेंट। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपका आइडेंटिटी वाला आएगा तो वहाँ पे आप समझ जाना कि आपको 0 रखना है, ठीक है। आपको 0 डिनोट करके रखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 0 आएगा एडिशन वाले केस में, ठीक है। ये एडिशन के केस में बता रही हूँ मैं आपको। अब इन्वर्स आएगा स्टूडेंट आपका, फिफ्थ वाला है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या है कि आपको माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ता है। मतलब टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, Z इक्वल टू A प्लस I भी होता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, A को माइनस और B को भी माइनस के फॉर्म लिखेंगे, यानी कि डिनोट किसमें करना पड़ता है, माइनस के फॉर्म में डिनोट करना पड़ता है स्टूडेंट। इन्वर्स का मतलब आपको माइनस में डिनोट करना है, माइनस A प्लस I माइनस B डिनोटेड एज माइनस Z लिखा है। कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी वाले में आपको याद रखना है कि 0 रखना है, डिनोट करना है, और इन्वर्स वाले में आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ Z, ठीक है। तो Z प्लस IZ इक्वल टू 0। तो ये वाली आपको 5 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया और एसोसिएटिव हो गया, फिर आपका आइडेंटिटी हो गया और फिर इन्वर्स हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का देखना है स्टूडेंट। एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 डिफरेंस Z1 माइनस Z2। तो स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे एडिशन में तो एडिशन आता है, यहाँ पे डिफरेंस में आपको माइनस करना होता है, ठीक है। तो जो आपकी क्या आएगी वैल्यू, Z1 माइनस Z2 होगा, वो किसके इक्वल होगा, Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z2 करेंगे। तो ये वाला आप डिफरेंस का कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छे से ध्यान में देंगे। और इसका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, देखो 6 प्लस 3i माइनस 2 माइनस आई इक्वल टू 6 प्लस 3i
फिर देखो प्लस तो लगाना ही है आपको, ये याद रखना है, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1, यहाँ पे प्लस आएगा लेकिन जो ये वाला साइन होगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी आपकी, ठीक है ना। तो Z2 जो होगा नेगेटिव होगा आपका, यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, देखो यहाँ पे माइनस लिखा है ना, बट ये जो माइनस आएगा इसके अंदर इंटू होगा, ये जो माइनस होगा ना यहाँ पे आएगा और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये जो पॉजिटिव है ये वाली वैल्यू यही रहेगी आपकी, और ये Z2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। फिर माइनस इंटू करेंगे, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का आई, तो उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये वैल्यू ऐसी आएगी, तो इसको गलत नहीं करना है आपने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है स्टूडेंट, तो इंटू करना होता है इसमें भी सेम प्रॉपर्टी वही है जो एडिशन के फॉर्म में लगती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे Z1 और Z2, ठीक है। तो वही सेम करेंगे, Z1 में आपको पता है A प्लस आई बी और Z2 C प्लस आई डी होता है, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट आपको ये दिया होगा A प्लस आई बी इंटू Z प्लस आई डी। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर को और इमेजनरी पार्ट दोनों को आपको इंटू करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है, देखो 3 प्लस I5 2 प्लस I6, तो इसको इंटू कैसे करेंगे, 3 को इससे भी इंटू करेंगे और इसको इससे करेंगे। मतलब पहले आप क्या करोगे, रियल पार्ट को एक साथ कर लेना और इमेजनरी वाले पार्ट को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। फिर है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम एडिशन की तरह 5 प्रॉपर्टी होगी क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में क्या है स्टूडेंट आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो प्रोडक्ट Z1 Z2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे। फिर सेकंड है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है स्टूडेंट, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो ये जैसे एडिशन के केस में क्या था, वहाँ पे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या था, Z2 प्लस Z1 था। तो यहाँ पे भी सेम वही है, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ठीक है। सेम यही केस आएगा एडिशन वाला, तो आप इसको याद देख लेंगे। फिर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या आता है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर और ले लेते हैं, Z1 Z2 Z3 लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखो Z3 बाहर आता है और यहाँ पे Z1 बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो Z1 इंटू Z2, फिर बाहर से ब्रैकेट के Z3 इक्वल टू Z1 Z2 Z3, इसको भी आप देखेंगे अच्छे से। फिर आइडेंटिटी वाले में पता है आपको 0 लेना पड़ता है, तो क्या रहा, देखो 1 प्लस I0 डिनोटेड एज 1, ठीक है। इसको ध्यान में देखेंगे। कॉल द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी Z.1 इक्वल टू Z, तो यहाँ पे Z होता है ये, ठीक है। फिर है आपका इन्वर्स। अब देखो इन्वर्स के केस में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इसमें डिनोट क्या करना होता है, जैसे वहाँ पे -1 था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में अलग होता है थोड़ा सा। तो क्या नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस आई बी और A प्लस आई बी A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू, इसमें A और B की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो इसको किस फॉर्म में करते हैं, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा और I का पार्ट क्या होगा, -B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो डिनोटेड बाय 1 अपॉन Z से भी कर सकते हैं इसको डिनोट, और Z इन्वर्स से भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z सच दैट Z इंटू 1 अपॉन Z इक्वल टू 1, ये वाला याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव में ये वाला है स्टूडेंट। अब इसमें एक और है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये पूछा भी जाता है आपको, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो ये वाला जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें आपका क्या होता है कि आपको सेम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ते हैं, Z1 Z2 Z3। अब इसको याद कैसे करना है, देखो Z1 Z2 प्लस Z3, तो Z1 को बाहर लेंगे, 1 2 3 तो सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन Z1 इंटू में होगा और बाकी ये दो क्या होंगे आपके एडिशन में होंगे। बाकी फिर इंटू करना आता ही है कि Z1 को Z2 से इंटू करेंगे और Z1 को Z3 से करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी। फिर आप देखो Z1 को छोड़ के फिर Z3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। Z3 बाहर आ जाएगा तो Z1 प्लस Z2 आपका क्या इसमें आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। तो Z1 को Z3 से इंटू करेंगे, फिर Z2 को Z3 से इंटू करेंगे। तो ये दो आपने अच्छे से याद रखने हैं। ये आपने याद क्या करना है, आपको इसी में से देखना है, ये वाला जो एडिशन की प्रॉपर्टी थी ना, ये वाली देखो, इसमें Z3 बाहर है और Z1 बाहर है, लेकिन सारे क्या एडिशन के केस में बस यहाँ पे इंटू लगा देना ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके ये आपको A और B दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अब लास्ट है आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन के फॉर्म में है, तो इसमें सिंपल होता है आपका, यहाँ पे आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे Z1 और Z2। तो यहाँ पे कह रहा है वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन कह रहा है Z1 अपॉन Z2 इज डिफाइंड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखा होगा Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 1 अपॉन Z2, इस फॉर्म में होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल भी दिया है, इसका उतना
है नहीं। तो देखो z1 इक्वल टू 6 प्लस 3i है और z2 इक्वल टू 2 माइनस आई। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, कैसे, z1 अपॉन z2 इक्वल टू z1 1 अपॉन z2। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसको इस फॉर्म में देखना है। सेम वही है, बस यहाँ पे z1 1 अपॉन z2 कर देना है। अब ये वैल्यू को रख लेंगे, देखो z1 अपॉन z2 करना है तो 6 प्लस 3i इंटू 1 अपॉन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो z1 अपॉन z2 इक्वल टू z1 अपॉन z2। सेम ही तो है, 1 को अगर इंटू करोगे z1 से तो z1 ही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तो क्या करना है 6 प्लस 3i, फिर इसको ब्रैकेट लिख लिया है 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर इमेजनरी वाला पार्ट आ जाएगा -1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे स्टूडेंट। फिर इसको यहाँ पे ये सॉल्व करके ये वैल्यू आपकी 1/5 9 प्लस 12i आ जाएगी। इसको हम देखेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ऑफ आई पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।